वास्तविक और निस्वार्थ योगदान की ताकत। एक छोटा तांबे का सिक्का, ए लिटिल कॉपर कॉइन, वास्तविक और निस्वार्थ योगदान देने की शक्ति की कहानी है। एक प्रायोजन के लिए स्वेच्छा और दिल से दिए जाने वाले दान का याचक लेने से इनकार कर देता है, जिसके कारण मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा नहीं होता है और अंत में वही छोटा सा योगदान मूर्ति निर्माण की कुंजी बन जाता है। ईमानदारी और शुद्ध मन से दिया जाने वाला योगदान किसी भी प्रायोजन को पूरा करने में गहरा प्रभाव डालता है। शुद्ध मन से दिए जाने वाले दान का प्रतिमा निर्माण में क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए पूरी कहानी अंत तक सुने। विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस प्रकार की रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ए लिटिल कॉपर कॉइन्स से बुद्ध प्रतिमा का निर्माण। चीन प्रांत में एक प्रतिष्ठित मठ था जो अपनी भक्ति और सादगी के लिए जाना जाता था। इस मठ के मुख्य भिक्षु एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे, जो अपनी धर्मपरायणता और समर्पण के लिए जाने जाते थे। मठ के आध्यात्मिक माहौल को बढ़ाने के इरादे से उन्होंने बुद्ध की एक भव्य मूर्ति बनाने का फैसला किया और अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैंने शुद्ध तांबे से भगवान बुद्ध की एक भव्य मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्य भिक्षु ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, तांबे से बुद्ध प्रतिमा निर्माण के पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए आप पड़ोसी गांवों में जाकर दान इकट्ठा करें, दान मांगें, परंतु यह ध्यान रखें, आपको कभी भी किसी को दान देने के लिए मजबूर नहीं करना है। आपको केवल वही दान स्वीकार करना है जो स्वेच्छा से और खुशी मन से दिया जाए। एक पवित्र प्रायोजन के लिए धन हमेशा शुद्ध और ईमानदार इरादों से आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपने शिष्यों को दान लेने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। सभी शिष्य अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। उनमें से एक युवा शिष्य था जो एक छोटे से गांव में आया था, जहां उसकी मुलाकात टिंग नियान नाम की एक छोटी लड़की से होती है। टिंग नियान गरीबी में रहती थी। उसके पास सिर्फ एक तांबे का सिक्का था, 1 कॉपर कॉइन, जो उसकी एकमात्र मूल्यवान संपत्ति थी। जब टिंग नियान को पता चला कि भिक्षु बुद्ध की मूर्ति को बनाने की योजना बना रहे हैं, तो उसका दिल खुशी से भर गया। अपने सीमित साधनों के बावजूद उसने बुद्ध प्रतिमा का निर्माण जैसे नेक काम में योगदान देने की इच्छा महसूस की। वह युवा शिष्य के पास गई और उसे अपना तांबे का सिक्का भेंट किया। उसका चेहरा मासूमियत और ईमानदारी से चमक रहा था। यहाँ पर वो शिष्य हिचकिचाया। उसके मन में आया कि 1 कॉपर कॉइन, एक तांबे का सिक्का, भगवान बुद्ध की मूर्ति निर्माण की भव्य परियोजना के लिए बहुत ही महत्वहीन है। उसने विनम्रता पूर्वक उसकी भेंट को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, प्यारी बच्ची, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, लेकिन यह सिक्का हमारे काम में कोई बदलाव लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया आप इसे अपनी ज़रूरतों के लिए रख लें। वह बच्ची निराश हो गई, लेकिन भिक्षु के शब्दों का सम्मान करते हुए टिंग नियान ने अपना सिक्का पकड़ते हुए अपने पास वापस रख लिया। शिष्य आगे बढ़ गया और धन इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा को जारी रखा। दिन बीतते गए और एक एक करके शिष्य मठ में वापस आने लगे। हर कोई अपने साथ इकट्ठा किया हुआ दान लेकर आया। मुख्य भिक्षु ने धन का निरीक्षण किया और भगवान बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का आदेश दिया। भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हो गया। कई कुशल कारीगर लगाए गए। कारीगरों ने अथक परिश्रम किया, लेकिन अजीब बात यह होती कि हर बार जब वे मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा होने के करीब पहुंचते, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। मूर्ति टूट जाती, या तांबा ठीक से जम नहीं पाता, या सांचे में खामियां दिखाई देने लगती। मूर्ति निर्माण होने में कुछ न कुछ कमी हो जाती।
उनके बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हो सका। कॉपर कॉइन से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण होने में कठिनाइयां आने को देखकर मुख्य भिक्षु को लगा कि शायद कोई आध्यात्मिक समस्या है। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे दान इकट्ठा करते समय अपने अनुभव बताने को कहा। प्रत्येक शिष्य ने अपनी अपनी यात्रा का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने जिन लोगों से मुलाकात की और जो योगदान उन्हें मिला उसके बारे में बताया। जब बात टिंग नियान से मिलने वाले युवा शिष्य की आई तो उसने छोटी लड़की के एक तांबे के सिक्के को महत्वहीन मानते हुए अस्वीकार करने के अपने निर्णय को स्वीकार किया। यह सुनकर मुख्य भिक्षु को एहसास हुआ कि क्या कमी थी वह तांबे। उसने सोच समझकर कहा, सबसे शुद्ध इरादों और सबसे सच्चे दिल से वह दिया जाने वाला दान था, जिसके कारण मूर्ति प्रतिमा अधूरी रह जा रही है। फिर मुख्य भिक्षु ने शिष्य को उस गांव में वापस भेजा और विनम्रता पूर्वक टिंग नियान का सिक्का मांगने का आदेश दिया। वह शिष्य पश्चाताप और नई समझ से भरा हुआ टिंग नियान के पास वापस जाता है। युवा लड़की के सामने झुकता है और झुकते हुए कहता है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, आपका कीमती तांबे का सिक्का मांगने आया हूँ। यह वास्तव में भगवान बुद्ध की पवित्र मूर्ति को पूरा करने के लिए अमूल्य है। कृपया आप हमें वह अपना तांबे का सिक्का दे दें। टिंग नियान का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने अपना सिक्का भिक्षु को दिया। उसे गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। शिष्य ने अत्यंत श्रद्धा के साथ वह सिक्का लिया और मठ में वापस आ गया। मठ में आकर वो सिक्का मुख्य भिक्षु को देता है। मुख्य भिक्षु ने खुद तांबे के सिक्कों को पिघलाया और इसे पिघली हुई धातु में मिलाया, जिससे मूर्ति निर्माण कराया जा रहा था, जिससे मूर्ति बनाई जा रही थी। इस बार जब कारीगरों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो सब कुछ सहजता से आसानी से जगह पर आ गया। धातु आसानी से बह गई, सांचा पूरी तरह से सेट हो गया और मूर्ति ने बिना किसी दोष के आकार ले लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे तांबे के सिक्के ने आध्यात्मिक पूर्णता ले ली हो, जो कुछ और नहीं दे सकता था। अब मूर्ति जो ऊंची और भव्य खड़ी थी, आखिरकार बनकर तैयार हो गई। मूर्ति एक शांत और दिव्य सौंदर्य बिखेरती थी, जो उन सभी लोगों की भक्ति और पवित्रता को दर्शाती थी। इसके बाद मुख्य भिक्षु ने मूर्ति के अनावरण के लिए अपने शिष्यों और ग्रामीणों को इकट्ठा किया। भगवान बुद्ध की मूर्ति अनावरण समारोह में आए हुए ग्रामीणों और शिष्यों को संबोधित करते हुए मुख्य भिक्षु ने कहा, यह मूर्ति केवल धातु की संरचना नहीं है, यह निस्वार्थ देने की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ तक कि सबसे छोटी भेंट जब पूरे दिल से दी जाती है, शुद्ध मन से दी जाती है, तो असीम सुंदरता और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है। कहानी का नैतिक तांबे के सिक्के से बुद्ध प्रतिमा का निर्माण करने की कहानी वास्तविक दिल से देने के मूल्य को खूबसूरती से दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि किसी उपहार का मूल्य उसके भौतिक मूल्य से नहीं बल्कि इरादे और प्यार से मापा जाता है जिसके साथ उसे दिया जाता है। टिंग नियान का छोटा तांबे का सिक्का हालांकि महत्वपूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत दिल से दिया जाने वाला तांबे का सिक्का बुद्ध की मूर्ति निर्माण पूरी होने की कुंजी बन गया। जीवन में हम अक्सर छोटे छोटे योगदान और दयालुता के कामों को अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि ये चीजें बड़ी योजना में मायने नहीं रखती। हालांकि जैसा कि यह कहानी बताती है, ईमानदारी और करुणा के साथ किए जाने पर सबसे सरल इशारा भी बहुत महत्व रखता है। दान का सच्चा सार वह देने की इच्छा में निहित है जो हम दे सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि दान देना इरादे की पवित्रता ही है जो एक सिक्के को खजाने में बदल देती है। तांबे के सिक्के से बुद्ध प्रतिमा के निर्माण की कहानी से हमें सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है यह भी जानिए। बुद्ध प्रतिमा निर्माण में टिंग नियान का योगदान छोटा था, लेकिन यह उसका इरादा था जिसने दान में सही मूल्य जोड़ा। कहानी हमें याद दिलाती है कि दान देने की शक्ति को कभी कम ना समझो, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो।
ईमानदारी और इरादे मजबूत होने चाहिए। दूसरी सीख, दान देने से दान और प्राप्त करने में विनम्रता। शिष्य ने विनम्रता का एक महत्वपूर्ण सबक तब सीखा जब उसे छोटी लड़की से क्षमा मांगने और उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए वापस जाना पड़ा। सच्चे दान में दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान और श्रद्धा के साथ काम करते हैं। इसलिए विनम्रता का प्रयोग करें। टिंगनियान के सिक्के को जोड़े जाने तक मूर्ति का ठीक से न बन पाना यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक पूर्णता अक्सर हमारे कार्यों की ईमानदारी और शुद्धता पर निर्भर करती है। सिर्फ भौतिक सफलता ही पूर्णता नहीं ला सकती, इसके साथ ईमानदार इरादे भी होने चाहिए। चौथी सीख, हमारे दैनिक जीवन में हमें देने या योगदान करने के कई अवसर मिलते हैं। यह कहानी हमें इन पलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह समझते हुए कि दयालुता हर छोटे छोटे काम में दुनिया में अच्छाई का प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। कहानी का सार, चीनी मठ में तांबे के सिक्के की कहानी निस्वार्थ दान देने की सुंदरता के बारे में है, जो हमें याद दिलाती है कि दान का मतलब योगदान के आकार से नहीं बल्कि उसके पीछे प्यार, ईमानदारी और समर्पण से है। जिस तरह छोटी बच्ची की विनम्र भेंट के बिना भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो सकती थी, उसी तरह हमारा जीवन भी दयालुता के छोटे छोटे लेकिन सच्चे कामों से समृद्ध और सार्थक बनता है, जो हम देते हैं और पाते हैं। तांबे के सिक्के से बुद्ध प्रतिमा का निर्माण की कहानी हमें स्वतंत्र रूप से देने के लिए प्रेरित करती है, चाहे हमारे पास कितना भी कम क्यों न हो, और हमेशा दूसरों के सच्चे प्रयासों को महत्व देना चाहिए। यह हमें भौतिक मूल्यों से परे देखने और शुद्ध इरादों के गहन प्रभाव को पहचानने की चुनौती भी देती है, क्योंकि एक तांबे के सिक्के 1 कॉपर कॉइन की सादगी में ही देने का सच्चा सार पाया जाता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, दूसरों को याद दिलाने के लिए तांबे के सिक्के से बुद्ध प्रतिमा का निर्माण की कहानी को साझा करें। उदारता इस बारे में नहीं है कि हम कितना देते हैं, बल्कि इसके पीछे प्यार और इरादा क्या है। आइए हर दिन दयालुता के छोटे छोटे कार्यों की सुंदरता को अपनाएं। तो यह थी तांबे के सिक्के से बुद्ध प्रतिमा निर्माण की कहानी। इस कहानी को आपने सुना और समझा, आपको कुछ सीख मिली होगी कि यदि हम कोई दान देते हैं, यदि वह शुद्ध मन से छोटा भी हम दान देते हैं तो वो बहुत कामगर होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।